आज जूम के माध्यम से सभी आपका इंतजार कर रहे हैं सर, कैसे आप क्राउन एम्बेसडर बने और कैसे सीपी की लाइन में लगे हुए हैं। और कोहिनूर, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है कि डेली आप हमारे कोहिनूर सर के साथ में रहते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों, बिल्कुल हम बात करेंगे। यूं तो कहते हैं कि अगर आप दिल में ठान लिए, खुद को मान लिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो कर सकते हैं, लेकिन बिना अपलाइन का, बिना गुरु का आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। टूट जाते हैं सपने, हिल जाते हैं पौधे, गिर जाते हैं, लेकिन दोस्त यकीन मानिए, जो जड़ से, जो जमीन से पकड़ा हुआ रहता है, वो पौधे को कुछ नहीं बिगड़ता। मेरे जमीन, मेरा जमीन, मेरा परिवार, जिन्होंने मुझे पकड़ के रखा, और मैं आज यहाँ पर आया हूँ। दोस्त, बहुत खुशी होता है, बहुत ही दिल को आनंद मिलता है जब आप जैसे लोगों, आप जैसे सक्सेस लोगों के बीच में अपनी कुछ स्टोरी, अपनी कुछ कहानियां बताने का मौका मिलता है। तो जैसा कि परवीन जी ने कहा कि सर बिहार से हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो बिहार के लिए मैं कहता हूं, जहां से मैं हूं, मैं खास करके उस जिले के लिए कहता हूं, उत्तर गंडक दक्षिण गंगा लगता जो सुरपुर है, बड़ा सुरीला वो सुहावना जिला समस्तीपुर है, जहां से मैं हूं। और दोस्त, मेरा कर्म स्थल दिल्ली रहा है, तो आप दिल्ली के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली है दिल वालों का, और सामने माया नगरी से आप हैं, मुंबई है पैसे वालों का। माया नगरी, हिंदुस्तान, दिल्ली का दिल, और एक तरफ माया नगरी, दोनों का प्यार मोहब्बत आज देखने को एक साथ मिल रहा है। तो अहोभाग, जरूर सर, जरूर, थैंक यू। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब मैं इस सिस्टम में आया, वो सिस्टम 2007 अप्रैल 2007 7 अप्रैल 2007 को अपनी, हमारी कंपनी, हम सब की कंपनी का लॉन्चिंग हुआ, लेकिन मेरा लॉन्चिंग तो उससे पहले हो चुका था। मैं आईएमसी में दरअसल में 7 अप्रैल से पहले 24 मार्च 2007 को आ चुका था। हमारे गुरु प्रेम जी और हम दोनों एक साथ आए थे, लेकिन दोस्त, जब 1 रुपया मिलता है तो लोग उस पे ट्रस्ट नहीं करते, 100 चाहते हैं। जब 100 मिलता है, 1000 चाहते हैं, 1000 मिलता है, लाख चाहते हैं, लाख मिलता है, करोड़ चाहते हैं, और जब करोड़ मिल जाता है तो आगे की बात ही क्या करना। इस फिराक में दिनों दिन, रातों रात करोड़पति बनने के फिराक में हम लोगों ने आईएमसी को छोड़ दिया। परिणाम हुआ कि पुनः मुझे आईएमसी में आना पड़ा। पुनः मेरे गुरु ने आईएमसी में मुझे लेकर के आए। गुरु मेरे पहले आ गए थे 2 साल पहले, और मैं आया था 2 साल बाद। वो महीना अप्रैल, कंपनी के जन्मदिन वाला महीना अप्रैल, और 2014 था। 2014 में दोस्त, मैं आईएमसी को रिज्वाइन किया, और उसी महीने मैंने अपनी बेटियां की शादी भी की। बेटी की शादी और अपनी आईएमसी में पुनः स्टार्टिंग, दोनों एक साथ मैंने किया है, और दोनों की उपलब्धियां आपको आगे की कहानी से पता चलेगा। बड़ा शानदार है, बड़ी शानदार। लेकिन इन शानदार कहानी को सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा, हो सकता है कि कुछ शब्द बुरे ना हो, मेरी जुबान से निकल न जाए, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इतनी मेहरबानी मेरे इस पर, मेरे ऊपर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 2007 में काम को स्टार्ट किया, पूरा महीना काम नहीं कर पाया, क्योंकि बेटी का शादी उसी महीना में था। दोस्त, अप्रैल के काम से जो पे आउट बना, आज के डेट में, खास के मुंबई में, 1 कप चाय नहीं मिल सकता 33 रुपया 25 पैसा।
समझ सकते हैं। लेकिन ये 33 रुपया 25 पैसा मेरे काम से आए थे? नो। मेरे पहचान से आए थे? नो। बस इसीलिए आया था कि कुछ चंद प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया था। लेकिन ये सिस्टम लोगों को जोड़ने का है, ये सिस्टम सीखने और सिखाने का है। तो लोगों को जोड़ने का बात जब इस सिस्टम में आपने सीखना है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। एक बार की बात है, विनोबा भावे, स्वामी विनोबा भावे के पास कुछ लोग आए। देश आपका उस वक्त गुलाम था, गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। उन दिनों की बात है, कुछ शिष्य आए और स्वामी जी से बोले कि महाराज आप कुछ मुझे ऐसा टिप्स दीजिए, कुछ जानकारी दीजिए जिससे मैं इस गुलामी की जंजीर को तोड़ के आजाद हो सकूं। स्वामी जी ने उन लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुनने के बाद सामने पड़ा हुआ एक पेज दिया। उस पेज को देख करके उन्होंने कहा, इसको फाड़ो। उस पेज को उन्हीं के हाथों से फड़वाया और फिर जब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पुनः उस टुकड़े को जोड़ जोड़ के पूरा सॉलिड पेपर बनाने के लिए कहा। उन शिष्यों ने फाड़ने की में तो बड़ी आराम से, सुगमता से उसको चिथरे चिथरे कर दिए, लेकिन जब जोड़ने की बात हुई, उनकी सारी अकल, उनकी सारी मेहनत नाकामी में बदल गई। स्वामी जी के साथ बैठा हुआ एक दूसरा शिष्य ये सारी लीलाएं देख रहा था। सामने वाला जो शिष्य था, स्वामी जी के साथ जो बैठा हुआ, उसने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करके देखूं। स्वामी जी ने कहा, विनोबा भावे ने कहा कि यस, तुम भी करके देख सकते हो, प्रयास जोड़ सकते हो। उस शिष्य ने उस पेज के टुकड़े को लिया और फटाफट आपस में जोड़ दिया और पेपर सॉलिड बन गया। विवेकानंद जी ने क्वेश्चन किया कि आखिर जो काम आप लोगों ने नहीं किया, वो काम इसने कैसे कर दिया। और फिर अपने इस शिष्य से पूछे कि बताओ तुमने ऐसे कैसे किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, इस पेज के एक तरफ जो बिल्कुल सादा था उसको इन लोगों ने देख करके फाड़ दिया, लेकिन इसके पीछे भारत का नक्शा बना हुआ था जिसको इन्होंने नहीं देखा था। मैंने तो भारत के नक्शा को जोड़ दिया और पूरा पेज कंप्लीट हो गया। तो आजादी अगर चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा, पैसा अगर चाहिए तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैंने पैसे 33 रुपया जो मैंने प्राप्त किया था, वो लोगों के जोड़ने के वजह से नहीं प्राप्त किया था, वो तो मैंने चंद प्रोडक्ट परचेज करने से प्राप्त किया था। दोस्त, मेरे साथी, जब मैं लोगों को जोड़ना शुरू किया, एक ग्रुप बनाना शुरू किया, एक एम्पायर खड़ा करना शुरू किया, एक समूह बना, और यकीन मानिए जब मैंने मई में काम किया, दिन रात एक कर दिया, तो जून में जो मेरा पे आउट आया वो मात्र था 20,000 रुपये। वाह भाई, मात्र 20,000 रुपये का। आप लोग ताली बजा रहे हैं। प्रेम सर का पे आउट उस वक्त 2 लाख हो चुके थे। मुझे तो प्रेम सर दिख रहे थे, उनका 2 लाख रुपया दिख रहा था कि प्रेम सर का अगर 2 लाख रुपया हो सकता है तो क्या मेरा नहीं हो सकता। मैंने दिन रात एक कर दिया। मेरी धर्मपत्नी 2007 में, बड़ा ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द जो बोल रहा हूँ अच्छा नहीं है, अप्रिय शब्द है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था, हे प्रभु अगर कुछ बोला जाए तो माफ करना। अप्रिय इसीलिए है कि 2007 में दुनिया के सबसे यंगेस्ट एमडी मेरे घर पे आया करते थे।
अपनी में गाड़ी में बैठा करके ले जाया करते थे और पूरे एनसीआर में घुमाया करते थे। और वो क्या घुमाया करते थे, उनकी गाड़ी घुमाया करती थी, लोग तो मेरे हुआ करते थे। और मेरी वाइफ क्या कहती थी, किसी को चाय नहीं पिलाना। एमडी सर को मेरे घर में चाय नहीं मिला है मेरे भाई, पानी नहीं मिला है। तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद बात है। मैं इस बात को बोल करके प्राउडनेस फील नहीं कर रहा हूं। मैं ये दुख की बात आपको बयान कर रहा हूं कि अगर आपको सामने कोई भी बंदा आ जाए, हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, अगर आपके सामने कोई भी आए तो उसको रिस्पेक्ट करो, बढ़ चढ़ के रिस्पेक्ट करो। मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया, परिणाम ये हुआ कि 2007 में फिर लॉन्चिंग में जुड़ने वाला बंदा पुनः काम स्टार्ट किया 2014 में। जिसको बनना चाहिए था कोहिनूर ऑफ ईयर, वो आज आपके सामने में क्राउन एम्बेसडर है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब ये जोड़ने का व्यवसाय है और मुझे प्रेम सर का पे आउट दिख रहा था, मैंने अपने आप को आईएमसी के दीवाना कर लिया। अपने आप को आईएमसी का दीवाना कर लिया। उसके पीछे लॉजिक था, उसके पीछे कारण था। मैं न डॉक्टर हूं, न मैं इंजीनियर हूं, न प्रोफेसर हूं, न लीडर हूं, न मैं एक ग्रेजुएट हूं, न पीएचडी हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं क्या? तो मैं जब बात आपसे अभी करने वाला हूं, जो मैं बात कर रहा हूं उसको गौर से समझिएगा कि मैं जो आपसे बात करूंगा, न किसी डॉक्टर की बात करूंगा, न इंजीनियर, न प्रोफेसर की बात करूंगा। तो मैं बात क्या करूंगा? मैं तो एक नेटवर्कर हूं। तो मैं बात करूंगा, न मैं बीमारी, न दुर्घटना, न मैं मृत्यु की बात करता हूं। न बीमारी, न दुर्घटना, न मृत्यु की बात करता हूं। हम आईएमसी वाले हैं, दुकान बदलकर पैसा कमाने की बात करते हैं। बात जबरदस्त। तो दोस्त, मैं टीम बनाने लगा, प्रोडक्ट यूज कराने लगा। प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, कैसे हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, कैसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इसका डेमो सीखने लगा और सीख करके लोगों को सिखाने लगा। और देखते ही देखते आईएमसी से प्यार हो गया। मुझे लोग कहते हैं आरबी पंडित जी आप प्यार वगैरह की बात ज्यादा करते। रियल में मैं कहता हूं कि मुझे प्यार की बात करने में बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि प्यार के अलावा मुझे कुछ और नहीं आता। क्योंकि मैंने सीएमडी सर से सुना है, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। तो मैंने आईएमसी से इतना मोहब्बतें की, इतना मोहब्बतें की कि छठे महीने में मेरा पे आउट 50,000 रुपया हो। वाह भाई। छठे महीने। और देखते ही देखते टाइम बीता, 2015 आए। 2015 में मेरा एक छोटा सा आईएमसी का परिवार बना और वो छोटा सा परिवार मेरा करीब करीब 12,000 लोगों का परिवार बन गया 2015 जुलाई में। और उसी महीना मैंने एक छोटी सी 4 व्हीलर गाड़ी स्विफ्ट डिजायर एलडीआई मैंने परचेज किया। और उसके बाद तो मेरी उड़ानें शुरू हुई। मैं पुनः आईएमसी में और फोकस करना शुरू किया, और टाइम देना शुरू किया, और सीखना शुरू किया। अभी प्रवीण सर बोल रहे थे कि पंडित जी थाईलैंड गए, मलेशिया गए और कहां कहां गए। रियल में थाईलैंड गया, उससे पहले मैं दुबई गया। दुबई गया, थाईलैंड गया, सिंगापुर, मलेशिया गया, हांगकांग, मकाऊ गया दोस्त। और एक छोटा सा कंट्री हिंदुस्तान का पड़ोसी नेपाल भी गया। तो जाने के लिए बहुत ढेर सारे जगह गया। लोग जाते भी है, अकेले जाते हैं, लेकिन मैं तो अपनी अर्धांगिनी के साथ गया। ये मेरे लिए गर्व की बात है दोस्त। जब मैंने आईएमसी में काम करना शुरू किया, ये छोटे छोटे अचीवमेंट आने शुरू हो गए, तो मुझे लगा वो मानस की एक चौपाई है, वो मुझे याद आया। वो मानस की चौपाई मुझे आया कि परहित बस जिनके मन माही, इन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। अगर आपको
अपने लोगों की हित करने की भावना आपके अंदर में अगर घुसी हुई है, आपके रोम रोम में घुसी हुई है, ब्लड के कतरे कतरे में घुसी हुई है, तो दुनिया का कोई ऐसा टारगेट जो अचीव न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्त, मैंने एक टारगेट लिया। वो टारगेट था कि मेरे टीम में मिनिमम 8 चेयरमैन हो और मिनिमम 8 फोर व्हीलर हो। ये छोटा सा टारगेट मैंने लिया, क्योंकि बड़े लोग तो है नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तो है नहीं, तो बड़ा टारगेट ले कैसे सकते थे। मैंने एक छोटा सा टारगेट लिया, 8 चेयरमैन का और 8 4 चक्के वाली गाड़ी का। बड़े गर्व होता है कि एक फोर व्हीलर मेरे टीम में आया, अब वो BMW आरपी मौर्य जी आ गया। अब वो हमारे एम्बेसडर स्टार आरपी मौर्य, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आज मेरे टीम में 16 गाड़ियां हैं। लग्जरी गाड़ी की बात करूं, जिसकी कीमत ज्यादा वाला तो नहीं है, 10,000 से ऊपर वाली है, तो 15 गाड़ियां मेरी टीम में आज के डेट में है। जब मैं टीम में चेयरमैन की बात करूं, तो 19 चेयरमैन मेरे टीम में है। तो चेयरमैन की भी जो मैंने छोटा सा सोचा था, उसको डबल किया है। मैंने गाड़ी जो थोड़ा सा छोटा सोचा था, उसको भी डबल किया है। और जब मैं टीम साइज की बात करूं, तो प्रवीण सर, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूं, मात्र और मात्र 80,000 का एक छोटा सा टीम है। और 80,000 मैं क्यों बोलूं, आज तक पूरे हिंदुस्तान में 1,30,00,000 से ज्यादा IMC एसोसिएट हमारे साथ हैं, तो मैं तो उस परिवार का मेंबर हूं। दोस्त, धीरे धीरे जब IMC में मेरा अचीवमेंट आने लगा, मेरे साथी लोग, मेरे भाई लोग आने लगे, तो आज आप देख सकते हैं कि 22 या 23 CP हैं, 22 क्राउन एम्बेसडर है। और आज जब मैं अपने पे आउट की बात करूं, तो बड़ा फक्र होता है कि करोड़ों में एक अपनी वजूद है, एक अपनी पहचान है। आप लोगों की प्यार के वजह से वो टॉप 50 कंटिन्यूअस में मेंटेन करता हूं, वो आप लोगों की प्यार की वजह से है। इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहला बात है जो सीखना है, सबसे बड़ी बात है जो सीखना है। लेकिन सीखने के लिए बिल्कुल प्रवीण राजी की तरह का जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो आप सीखे। सर से हमारी बात हो रही थी, सर ने मुझे कहा कि चेयरमैन 2021, चेयरमैन 200। तो सर के लिए मैंने एक कोटेशन ढूंढ करके लाया कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू, वेलकम। तो बिल्कुल, अगर आपने ठान लिया कि मुझे 200 चेयरमैन चाहिए, तो आज हमारे इस मीटिंग में 99 लोग बैठे हुए हैं, करीब करीब 100 लोग बैठे हुए हैं इस टीम में। अगर आप सभी लोग अपने आप को चेयरमैन और अपने साथ में एक एक लोग को चेयरमैन ले आइए, 200 चेयरमैन तो डन है, 200 चेयरमैन तो डन है। आज यहां पर बैठे हुए जितने भी साथी मेरे बात को अगर ध्यान से सुनेंगे, आप सभी लोग चेयरमैन हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस परिवार से हूं, क्योंकि मैं जिस हालात को फेस किया हूं, क्योंकि मैं जो दुर्दशाएं झेली है, आप सभी लोग हमसे कई गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना नहीं, 50 गुना, 100 गुना बेहतर होंगे। लेकिन दोस्त, मेरा वाला डेडिकेशन आप ले आइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि मैं कोई सरहद से करता, न जाने कौन किससे करता है, लेकिन मेरा प्यार करने का परिभाषा जो है वो केवल और केवल एक है, पत्नी वाली प्यार, पत्नी वाली प्यार। क्योंकि अगर आपको
सबसे ज्यादा माँ प्यार करते हैं तो आपके विवाह के उपरांत माँ आपको आपके वाइफ के हवाले कर देती है। अगर आपके पिता आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो आपके विवाह के उपरांत आपके बच्चे हो जाने के बाद आपके पिता भी कहता है बेटा जवान हो गया, तो आपको वो छोड़ देता है। साली की विवाह हो जाती है, वो भी कहीं और चली जाती है। सरहज वो भी किसी और का हो जाता है। अरे गर्लफ्रेंड वो भी चंद दिनों की मेहमान होती है, वो भी आपको छोड़ के चली जाती है। लेकिन धर्मपत्नी, आधे अंक की मालकिनी, वो आपको सदैव आपके साथ जीने और मरने का साथ फेरा के साथ कसम खाती है कि जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए हम। वाह भाई। तो दोस्त, आईएमसी में अगर आपको सफल होना है तो आईएमसी को न मां बनाओ न बाप बनाओ, केवल अपनी बीवी बना लो। आईएमसी में अगर आपको सफल होना है तो न मां बनाओ न बाप बनाओ, केवल बीवी बना लो। क्योंकि मां हो सकती है हम सब के लिए, पिता हो सकते हैं हम सब के लिए, बहन हो सकती है हम सब के लिए, बेटा हो सकता है हम सब के लिए, भाई हो सकता है हम सब के लिए, लेकिन वाइफ केवल मेरे और मेरे लिए होती है। इसीलिए मेरे भाई, मैं कहूंगा कि आईएमसी को अपनी बीवी के तरह बीवी मान करके मोहब्बत करना शुरू कर दो। देखो कि आपके बीवी के ऊपर कोई लाइन नहीं मार सकता। सीएमडी सर बोलते हैं, अपने आईएमसी के लिए बोलते हैं, अपनी बीवी को अपने पलकों पे बैठा लो, अपनी बीवी को अपने पलकों पे बैठा लो, देखे सारी खुशी उसके गम को चुरा लो। अपनी बीवी से प्यार करो इतना कि पड़ोसन भी कहे मुझे भी बना लो बीवी अपना। दोस्त, जब आप मोहब्बत करना शुरू करते हैं, जब मोहब्बत की पराकाष्ठा होना शुरू हो जाता है, आप मंजिल देखना शुरू कर देते हैं, वहां से आपका सफर शुरू होता है। आज कोरोना चल रहा है, कल कोरोना था 2020 में, क्या ये कोरोना 2021 में नहीं हो सकता है? क्या इसके बाद कोई और बीमारी नहीं हो सकती है? आपको समझने की जरूरत है। हम आपको जूम मीटिंग में क्या दे रहे हैं समझिए, आप जूम मीटिंग में क्या सीख रहे हैं समझिए। लेकिन मैं जूम मीटिंग से हट करके थोड़ी सी बात कर रहा हूं। जरा आप लोग भी पानी वगैरह प्यास लगा तो पी लीजिए, थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूँ। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। तो दोस्त, इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए। प्रोडक्ट सस्ता है, प्रोडक्ट अच्छा है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं तब तक अच्छा है पता चलेगा नहीं। और जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज, मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट का एमआरपी, डीपी, क्वालिटी आपको पता होगा नहीं, आपको पता चलेगा नहीं हमारा प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले यूज करिए, 100% यूज करिए। 100% यूज करेंगे प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगा। और प्रोडक्ट का जब आप डेमो करेंगे तब आप लोगों को दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि दोस्त यस, आप जब यूज करेंगे तब आपको क्वालिटी पता चलेगा। लेकिन मैं डेमो के माध्यम से बताता हूं कि मार्केट का अमुक प्रोडक्ट से हमारा स्किन केयर सुपर है, मार्केट के एलोवेरा से हमारा एलोवेरा सुपर है। ये डेमो से आप उसको बता पाएंगे। तो सबसे पहले आप 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना शुरू करिए। आप ये काम करिए, लगातार करिए, निरंतर करिए, क्योंकि इसको करने के लिए आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं। तो 100% प्रोडक्ट यूज करिए। दूसरा बात, आप 100% प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्लान का नॉलेज लीजिए। आज जब मैं मीटिंग करता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तो कोई बोलते 76, कोई बोलते 86, कोई बोलते 89, बोलते 90 या कोई बोलते 92% बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पता नहीं है
बोनस किसको कहते पता नहीं, फंड किसको कहते पता नहीं, आरएबी किसको कहते पता नहीं, डिफरेंट ऑफ प्रॉफिट किसको कहते पता नहीं, एक्युमुलेटिव प्लान आपका कहां तक है पता नहीं। और फिर ऐसे ही लोग जब आईएमसी से बाहर जाते हैं, वो सिल्वर गोल्ड रूबी चेयरमैन बनकर के जब बाहर जाते हैं, तो हमारे लोग बोलते हैं कि वो तो आईएमसी छोड़ के चला गया। जब वो बंदा दूसरे कंपनी का प्लान बताता है तो हम बोलते हैं कि उसके प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है। इसके पीछे एक ही कारण है दोस्त, आपको अपनी कंपनी का प्लान पता नहीं है। हिंदुस्तान में मैं तो कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आईएमसी से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देती है और पैसा बांटती है। अगर पैसा बांटने की बात है तो हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकलौती कंपनी आईएमसी है जो सबसे ज्यादा पैसा देती है और सबसे फास्ट इनकम दे करके अमीर बनाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमुक कंपनी का ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ऐसा आप कहते हैं उसके पीछे एक ही कारण है, एक ही फंडा है, आपने एजुकेशन नहीं लिया है, आपने प्लान को अच्छे से नहीं समझा है। तो दोस्त, जितने भी मेरे साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छे से प्लान को समझिए। आपने अच्छे से जो प्लान समझा है, आप अपने अपलाइन से उस प्लान के विषय में डिस्कशन करिए। अगर आपने अपने लाइन से डिस्कशन किया तो एक्चुअल पता चल पाएगा कि आपको प्रॉपर प्लान का नॉलेज है, देन आप फील्ड में जाइए। तो जैसे आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, मतलब यूज करके नॉलेज लेना है, उसी तरीके से प्लान को दीजिए, सीखिए, अपलाइन को बताइए, देन मार्केट में जाइए। ये दो काम तो जरूर करिए। मैंने इन दोनों काम को किया है, मैंने इन दोनों काम को किया है। और आज मैं अगर आईएमसी में इस लेवल पर हूं तो इसके पीछे मुख्य बातें, मुख्य कारण यही है, चूंकि मेरे अपलाइन हिंदुस्तान में अकेले अपलाइन है। मेरा कोई 2, 4, 10 अपलाइन नहीं है जो आज नहीं तो कल, ये नहीं तो और कोई, मेरा इकलौता अपलाइन है। इसीलिए मैं बोलता हूं हिंदुस्तान के जितने भी लोग आईएमसी में सक्सेस लीडर हैं वो मेरे सारे के सारे अपलाइन हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं। हाँ, एक अलग बात है कि जब मैं स्पॉन्सर अपलाइन की बात करूंगा तो वो तो केवल एक ही होंगे जो हम सभी लोगों के अपलाइन हैं। तो अपलाइन, स्पॉन्सर अपलाइन एक हो सकता है, लेकिन आप जिसे सीख सकते हैं वो सारे के सारे आपके गुरु और अपलाइन हो सकते हैं, मानना चाहिए, ऐसा मानना मेरा है। तो दोस्त, मैंने आईएमसी में जब ये दोनों काम करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, चाहे वो प्रोडक्ट का नॉलेज लेना शुरू कर दिया, प्लान का नॉलेज लेना शुरू कर दिया, देन मैं अपने डाउन में अपने लव लाइन के बीच जाकर के प्लान देना शुरू कर दिया। और आज मुझे बड़ा खुशी होता है कि मेरे टीम में जितने भी लोग हैं उन्हें मुझे कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे प्लान दिखाइए। तो आप सभी लोग प्लान को जरूर देना सीख लीजिए। अब बात आता है कि दोस्त, आज कोरोना का दौर चल रहा है। इस दौर में हमने जूम मीटिंग ली, आज भी हम जूम पे बैठे हुए हैं। हमने जूम मीटिंग ली, हमने यूट्यूब पे सुना, हमने फेसबुक पर सुना। आज हमारे पास में क्या आ रहा है? हमारे पास में व्यक्तिगत मेरा मानना है, हो सकता है तो सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि नॉलेज मुझे मिल रहा है, नॉलेज मुझे मिल रहा है। नॉलेज अगर मेरे पास में होगा, ज्ञान अगर मेरे पास में होगा तो बिजनेस भी होगा। लेकिन जिस उम्मीद से, जिस प्लानिंग के हिसाब से हमने सीखना शुरू किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवसाय नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, घर से बाहर निकलना है अत्यंत हो जरूरी। और हमने इसी को 100% फॉलो किया और करना भी चाहिए। मैं भी करता हूं, आप भी करिए, सब लोग करें। लेकिन डरिए मत, डरने का जरूरत नहीं है। आज अगर
आज अगर आपके घर पे होम डिलीवरी करने के लिए कोई बॉय आ रहा है, क्या उसको कोरोना से डर नहीं है? आज अगर आपका कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या उसको कोरोना से डर नहीं है? आज अगर कोई पुलिस वाला आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है, तो क्या उसको कोरोना से डर नहीं है? उसको भी कोरोना से डर है, तो आपको भी डरना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप अपने काम को छोड़ करके और चारदीवारी के अंदर में बैठ जाइए। दोस्त, निकलिए, अपने आजू बाजू, अपने इष्ट मित्र के पास निकलिए, पड़ोसी के पास निकलिए। मैं अन्यत्र जाने की बात नहीं करता, मैं नए लोगों के बीच जाने की बात नहीं करता, लेकिन दोस्त यार के पास आप जाइए। आप जाते भी हैं, आप बिजनेस की बात करिए। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। आप जाकर के आईएमसी की बात करेंगे, आईएमसी से मोहब्बतें आपकी और बढ़ेंगे। मैं अभी इस महीना से एक टारगेट डिसाइड किया है, मैं आपको वो बता रहा हूं। अगर आप सभी लोगों ने उस पर काम किया, आप सभी लोगों ने काम किया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो लोग सुपर स्टार मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनका सुपर स्टार मेंटेन होने लगेगा। जो लोग सिल्वर हैं, सिल्वर स्टार मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनका सिल्वर स्टार मेंटेन होने लगेगा। जो लोग गोल्ड स्टार हैं, गोल्ड स्टार मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, गोल्ड स्टार मेंटेन करने होने लगेगा। जो लोग रूबी हैं, डायमंड है, चेयरमैन है, एटीसी जो भी लेवल पर हैं, अगर वो लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो मेंटेन होने लगेगा। जानना चाहेंगे? बताऊं? जानना चाहेंगे कि क्या यस मेंटेन कैसे हो सकता है? आप बताएं। यस सर। थैंक यू। तो दोस्त, मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि कोरोना में हम ग्रुप मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आरएस नहीं कर पा रहे हैं, मेगा सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं। भले लॉकडाउन फ्री हो गया, आज से हम लॉकडाउन से बाहर हैं कुछ स्टेट को छोड़ के, लेकिन क्या हम सेमिनार कर पाएंगे? क्या बड़े बड़े इवेंट कर पाएंगे? अभी 2-4-6 महीना लगता है कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर लोगों से रूबरू कैसे होंगे? मेरा व्यवसाय कैसे बढ़ेगा? परवीन सर का लिया हुआ डिसीजन 2021 में 200 चेयरमैन कैसे होगा? तो दोस्त, एक फॉर्मूला मेरे पास में है, जिस पे मैं आज काम कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी करिएगा, मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आपके पास में जितने भी आईएमसी के एसोसिएट ज्वाइन हैं और जितने भी लोग आईएमसी में ज्वाइन नहीं हैं, जितने लोग को आप जानते हैं, जितने लोगों का मोबाइल में आपका लिस्ट है, आप अपने घर के अगल बगल देखिए, अपने घर के अगल बगल वाली गली को देखिए, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के सराउंडिंग को सर्च कर लीजिए। सभी लोगों के पास 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 लोग होंगे। आप शुरुआत करिए। कहा गया है नेटवर्क मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता है। आपका अचीवमेंट ही आपके लोगों को अचीवमेंट दिलाने के लिए ये अमृत का काम करेगा। अगर आप अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपके लोग भी ग्रो नहीं करेंगे। तो दोस्त, आपको करना क्या है कि आप अपने बाजू वाले जिनसे आपका जान पहचान है, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए जो आपके साथ ज्वाइन है, प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, उनका लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद आप उनके यहां जाना शुरू करिए। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए उनके नीड के अकॉर्डिंग। कोरोना में सबने कपड़ा पहना है, कोरोना में सबने भोजन किया है, कोरोना में सबने तेल लगाई है, और कोरोना में सबने कपड़ा धोया है, कोरोना में सबने पोछा लगाया है, कोरोना में सेविंग सबने की है। दोस्त, क्या ये प्रोडक्ट उनके घर में ऊपर वालों ने भेजा है? क्या ये प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बैठा करके किया है?
दोस्त ऊपर वालों ने नहीं भेजा है, उन्होंने मंगवाया है। उन्होंने फैक्ट्री लगा के घर में नहीं प्रोडक्शन की है। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट यूजर हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उनको प्रोडक्ट मिला है। आप चाहें तो उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। तरीका इनविटेशन की तरह हम किसी मीटिंग सीटिंग सेमिनार के लिए किसी नए लोगों को इनवाइट करते हैं। किसी इनवाइट की तरह का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वो ये है कि आप उनके पास जाइए, उनसे हाल समाचार, राम सलाम, दुआ सलाम करिए, उनकी बिजनेस की बात करिए, उनकी नौकरी जॉब की बात करिए, और अगर वो दुख की बात करें उसमें भी आप सहमत हो जाइए। अगर वो सुख की बात करे तो उनकी आप तारीफ कर दीजिए। उनकी बिजनेस अगर छूट गए तो उसमें आप एग्री कर जाइए, और उनकी बिजनेस में और चार चंद लगे, उनकी इनकम बढ़ गए, तो आप उनको तारीफ करके उनका हौसला अफजाई कर दीजिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका रिलेशन उनसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये बिजनेस है मोहब्बत का, ये बिजनेस है रिलेशन का। आपने पहला रिलेशन बनाया है, उनकी हाल समाचार पूछ के, उनकी माँ बाप के, उनके बच्चे के हाल चाल पूछ के रिलेशन बनाया है। आपने उनके बिजनेस की बात करके उनकी हितैषी बनने का, उनको दिल खुश करने का बातें किया है। और उनकी बिजनेस से अगर डाउनफॉल में गए हैं तो आपने उनको हौसला अफजाई किया है। और देन आप उनको बता सकते हैं कि कैसे आप मेरे साथ आकर के सिस्टम को जान करके पैसा कमा सकते हैं, सेहत को बना सकते हैं। इनवाइट करने के लिए आप ये सब सारे फिलॉसफी देते हैं, डायलॉग करते हैं। ठीक यही तरीका यहाँ भी अपनाना है। आप उनके घर में नीड के अकॉर्डिंग जाते हैं और उनके यहाँ आप जाकर के तेल साबुन शैम्पू बेचिए। उनकी नीड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए। अगर वो मना करे एक भी प्रोडक्ट दीजिए। अगर वो मना करें 120 का भी प्रोडक्ट दीजिए। फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपकी सेहत को ठीक रखेगा, ये प्रोडक्ट आपके घर में कोरोना को नहीं आने देगा। फॉर्मूला आपका ठीक रखना है, शब्द का उच्चारण आपको ठीक करना है, कौन बात बोलना है ये आपको देखना है। ये कोरोना नहीं आने देगा, ये कोरोना अगर हो गया है तो उसको भगा देगा। ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी का है, इसमें केमिकल नहीं है। आपके सेहत को, आपके बच्चे के सेहत को ठीक रखेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है मार्केट में, ऑक्सीजन मिल नहीं रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीजन से भरपूर है। ये सारे डायलॉग देकर के आप प्रोडक्ट बेचिए, प्रोडक्ट बिकेगा। इसके बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो दोस्त, इंसान का फेस वैल्यू है, इंसान की अपनी वजूद है। आपको पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। उस सर्किल में, उस फ्रेंड सर्किल में, उस रिलेटिव में, उस रिलेशन में आपको दोस्त, जब ये कहने से प्रोडक्ट नहीं निकलता है तब आप वहां पर ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो मेरी माली हालत ठीक होंगे। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आज मेरे घर में भोजन बनेगा। अगर आज ये प्रोडक्ट आप लेंगे तो मेरे घर में बीमार मेरे बच्चे का इलाज होगा। ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, लास्ट शब्द है ये, प्रोडक्ट बेचने का तरीका बता रहा हूं आपको। अगर ये कहने के बाद भी अगर प्रोडक्ट बंदा नहीं लेता है तो दोस्त रिश्ते को तोड़ डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं। निर्भर करता है सब कुछ उस पे कि आपको जाना कहां है। बहुत सही। कुछ दिन के लिए रिलेशन को तोड़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए, आपकी अपनी औकात वहां पे पता चल जाएंगे। तो दोस्त, अगर हमने डिसाइड कर लिया, हमने डिसीजन ले लिया कि मुझे सुपर स्टार मेंटेन करना है, तो मात्र 4 घंटा पर डे आपको एक्सपेंस करनी है, इन्वेस्ट करनी है, एक्सपेंस नहीं सॉरी, इन्वेस्ट करनी है।
इन्वेस्ट का मतलब होता है जहां से रिटर्निंग हो, एक्सपेंस का मतलब वो जहां से रिटर्निंग नहीं है। लिया दिया कहानी खत्म। इन्वेस्ट का मतलब दिया, अभी लिया, इसके बाद भी आएगा, इसका मतलब इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट 4 घंटा अगर आप करते हैं, पूरे दिन में आपके जितने भी सर्किल हैं, जो लोगों ने ज्वाइन किया था प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, उनके पास आपको जाना है, 2-4 प्रोडक्ट बेचना है, 100-200 बीवी का बेचना है। इस तरीके से जो ज्वाइन नहीं है उनके पास जाना है, अपनी डायलॉग मार करके प्रोडक्ट बेचना है, 100-200 400। इस तरीके से अगर आपने 1000 बीवी पर डे सेल करना शुरू किया, दोस्त एक महीने में मिनिमम 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आप तैयार कर लेंगे। 30% के अकॉर्डिंग आपका लेवल 30% है, आपके इनकम आपके घर में जो आएंगे 9,000 रुपया केवल डिफरेंट आएगा, सॉरी 30% के अकॉर्डिंग आएगा। आपका सुपर स्टार मेंटेन हो जाएगा, वहां भी 1000 से 2000 3000 रुपया आएगा, अर्थात आपका इनकम 10 से 12,000 होगा। एक सुपरस्टार कैसे मेंटेन करेगा? तो दोस्त पर डे 2 से 4 घंटा आप काम करना शुरू कर दीजिए, प्रोडक्ट सेल्स पे काम करना शुरू करिए, प्रोडक्ट बेचना शुरू करिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इसका सीधा है प्रोडक्ट सेल करना। और ये काम मात्र और मात्र 6 महीना करिए। अगर आपने इस काम पे फोकस कर दिया तो आपका सुपरस्टार मेंटेन हो जाएगा। सिल्वर अगर यही काम किया तो हो सकता है उसका साइड मेंटेन हो जाएगा। गोल्ड अगर यही काम किया उसका साइड मेंटेन हो जाएगा। जो गारंटी वाला पार्ट नहीं है रूबी के लिए वो मेंटेन हो जाएगा, डायमंड के लिए, इन्वेस्टर के लिए, सभी लोगों के लिए मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और 6 महीना अगर आपने इसी पर काम करना शुरू कर दिया तो 1 महीना में 30,000, 2 महीना में 30-30 60,000, तीसरे महीना में 60-30 90,000, चौथे महीने में 90 और 30 1,20,000 सुपरस्टार डन है। अगर आपने 5-6 लोगों को स्पॉन्सरिंग करके ये कला सिखा दी तो 5वें महीने में आप चेयरमैन हो जाएंगे। और 2021 में जो 200 चेयरमैन का टारगेट आपने लिया है वो भी फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो सभी का सभी लोग चेयरमैन डन है। आप दोस्त सबसे पहले एक बात हमको जानना पड़ता है और सीखना पड़ता है। हम लोग सुनते तो ज्यादा है, सुनते तो ज्यादा है, क्योंकि सुनने के लिए 2 कान दिया भगवान ने, और करते तक कम है, इसीलिए कि करने के लिए जो हाथ भगवान ने दिया है वो 2 तो दिया, लेकिन लफड़ा क्या है कि इसी हाथ से सभी काम करना पड़ता है। खाने का काम, गाड़ी चलाने का काम, कपड़ा धोने का काम, डंडाबाजी करने का काम, हर एक काम जो होता है इसी हाथ को करना पड़ता है। इसीलिए जब करने की बात आती है तो हम ताश भाजना शुरू कर देते हैं, लेकिन काम जो आईएमसी में करना है वो नहीं करते हैं। करना क्या काम है? प्लान, प्लान, रोज प्लान, प्लान, रोज प्लान, डेमो, रोज डेमो, हम करते नहीं है। क्योंकि 2 कान जो है दोनों में छेद है, इधर से डालो इधर निकलेगा, इधर से डालो इधर निकलेगा, बड़ा लफड़ा है। तो ध्यान से सुनिए बात को। तो दोस्त जब आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए एक संगत की जरूरत है, एक संगत की जरूरत है, एक ऑनेस्टी की जरूरत है। अगर आपके पास में अच्छी संगति आ गई और आपकी खुद की अच्छी ईमानदारी आ गई तो आप एक न एक दिन बदल जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको कि जब मैं आईएमसी में आया उस वक्त हमारे पास एक इनकम था, 20-25 हजार रुपया का इनकम था। और ये 20,000 रुपया का इनकम मुझे करीब करीब 2 साल तक आईएमसी में आने नहीं दिया। 2 साल तक, मतलब 2 साल, 2012 में प्रेम सर आईएमसी में आए और 2014 में मैं आईएमसी में आया।
ये 2 साल तक ये 2000 रुपया मुझे आईएमसी में आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये 2000 रुपया कंफर्ट जोन में रखा मुझे। ठीक उसी तरीके से आज आईएमसी में जो लोग काम कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में हैं, वो घर में बैठे हुए हैं। जो कंफर्ट जोन से बाहर रहा वो आज इतिहास रचा है, उसी का लेवल अपग्रेड हुआ है। आज जो लोग प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं वो कंफर्ट जोन में नहीं है। उनको पता है काम करूंगा तो पैसा आएगा, लेकिन जो कंफर्ट जोन में उनको पता है कि मैं तो बेड पे पड़े रहूंगा फिर भी लाख रुपया आ ही जाएगा। कंफर्ट जोन, दोस्त कंफर्ट जोन से निकलिए। कंफर्ट जोन से जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। एक बार की बात है, जब मैं आईएमसी में 2 साल पहले एलआईसी में था, मेडिकल प्रोफेशन में था, सहारा इंडिया पैरा बैंकिंग में था, और इन 2 साल पहले और जब मैंने शुरुआत किया वो पीरियड करीब करीब 22 साल का था। 22 साल का पीरियड, और इन 22 साल का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल आईएमसी में आने से मना कर रहा था। प्रेम सर मुझे समझा रहे थे, बता रहे थे आ जाइए आ जाइए, अरे पंडित जी आ जाइए, क्योंकि यही एकलौता सेक्टर है जहां पे कोरोना नहीं काम करता। यही एकलौता सेक्टर है जहां पे महामारी काम नहीं करता। एकलौता यही एक सेक्टर है जहां पे भूकंप, आंधी, तूफान नहीं काम करता। आ जाइए, वो आ जाइए कह रहे थे और मैं न आऊंगा जिद लगा के बैठा था। गलतियां मैंने 2 साल तक करता रहा, परिणाम हुआ गैप 2 लाख, और मैं 33 रुपया 25 पैसा स्टार्टिंग मेरा यहां से हुआ। आज उनका पे आउट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक करीब करीब, मैं एग्जैक्ट अगर नहीं बोल रहा हूं तो माफ करिएगा, करीब करीब 9 करोड़ से ज्यादा रुपया उनकी इनकम, इस साल की भी इनकम करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा की रहा, और मेरा पूरे 7 साल का इनकम 1 करोड़ रहा। पूरे 7 साल में मैं 1 करोड़ कमा पाया हूं, जबकि वो 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा कमाए। तो सोच सकते हैं कि ये गैपिंग जो है न आने का और आ जाइए का, इसकी दूरी को आप सभी लोगों को मिटाना है। जो लोग आ गए हैं मोहब्बत आईएमसी से करना शुरू कर दीजिए। तो मैं कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि दोस्त, एक सुराही था और एक चीलम। चीलम समझ पा रहे हैं? चीलम जो ऐसे करके ऐसा करते, चीलम मतलब गांजा पीने वाले चीलम। आप लोग, मुझे पता आप लोग नहीं पीते होंगे इसलिए आपको पता नहीं है, हम बिहारी लोग हैं ना, तो उधर देखते हैं इसलिए। तो एक सुराही और एक चीलम, और उसको बनाने वाला एक कुम्हार। उसको बनाने वाला, दोनों कुम्हार ही बनाता है, मिट्टी से सुराही भी और मिट्टी से चीलम भी। तो अब आपको चीलम बनना है कि अब आपको सुराही बनना है, जरा देखिएगा, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि बनाने वाला तो एक ही व्यक्ति है। सुराही बन करके तैयार होता है, सुराही बन करके तैयार होता है और उसको आग में जलना पड़ता है। सुराही बन करके तैयार होता है, अपना आकार लेता है और उसको आग में जलना होता है। उसका नाम है सुराही। राह मतलब राही, रास्ते में चलने वाले लोग को राही बोलते हैं। असु मतलब सुंदर, राही। सुराही जब बन करके तैयार होता है, आग से जब वो निकल करके बाहर आता है तो उसमें पानी डाला जाता है, और वो पानी जितना ज्यादा देर तक उसमें पड़ा रहता है उतना वो ठंडा ठंडा कुल होता है, ठंडा होता है।
एक की तरफ वही दूसरी मिट्टी जिससे वही कुम्हार चीलम बनाता है, वो भी चीलम बन करके तैयार होता है और वो आग में जलता है और फिर वापस आता है, उसमें पुनः आग डाला जाता है, पुनः आग डाला जाता है। ये सुराही और चीलम की कहानी है। एक दिन क्या हुआ कि कुम्हार चीलम बनाते बनाते सुराही बनाना शुरू कर दिया, चीलम को छोड़ दिया बनाना। चीलम और सुराही से एक दिन मुलाकात हुई। चीलम ने कहा कि भैया ये कैसे? सुराही ने कहा भैया ये कैसे? तो सुराही ने कहा ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरी गुरु की असीम कृपा मेरे ऊपर बरसी कि मैं सुराही बना, लोगों को शीतल, आपको शीतल और लोगों को भी शीतल काम करने शुरू कर दिया। और चीलम बोला कि अरे मेरा वो गुरु है। चीलम बोला अरे वो मेरा गुरु है, सत्यानाश हो उसका जो मुझे सुराही न बना करके चीलम बनाया, सत्यानाश हो उसका। मतलब सारा का सारा बात गुरु के ऊपर डाल रहा है, जबकि दोनों को बनाने वाला कौन? गुरु। एक मिट्टी से चीलम बन जाता है, दूसरी मिट्टी सुराही बन जाता है। तो दोस्त, गुरु दोनों को समान ज्ञान देता है। आपको चीलम बनना है कि सुराही बनना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चीलम ना बनिएगा, सुराही बनिएगा। यहां से जो भी अच्छा लगे उसको लेकर के जाइएगा। और चेयरमैन 200 का जो टारगेट है, मैं भी चेयरमैन और मेरे टीम के लोग भी चेयरमैन, ऐसा बनिएगा। मैं इन्वेस्टर हूं, क्राउन इन्वेस्टर बनूं, सीपी बनूं, कोहिनूर बनूं, आप जो मर्जी बनिएगा, लेकिन कम से कम 200 चेयरमैन में अपना स्थान जरूर रखिएगा। मेरे साथी, जब मैंने आईएमसी को निरंतर करना शुरू किया तो एक सीख मुझे मिला अमिताभ बच्चन साहब से। एक सीख मुझे, देखिए मेरे गुरु तो सभी हैं, स्पॉन्सर गुरु प्रेम सर हैं, बाकी सारे लोग गुरु हैं। मैं तो जगह जगह कहीं ना कहीं से सीखते रहता हूं और वही सीख सीख करके अपने लोगों को बताते रहता हूं। अमिताभ बच्चन साहब से सीख मिला कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। अमिताभ बच्चन साहब से सीख मिला, उनकी बहू ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी है, मेरी धर्मपत्नी तो कहीं भी नहीं। अमिताभ बच्चन साहब से सीख मिला, उनका बेटा अभिषेक बच्चन फिल्मी स्टार है, मेरा बेटा कहीं भी नहीं। अमिताभ बच्चन साहब से जो मुझे सीख मिला है, चाहे उनकी पत्नी के लिए मिला हो, चाहे उनकी बहू के लिए मिला हो, चाहे के लिए मिला हो, चाहे उनकी बेटा से मिला हो, जिन लोगों से मिला हो, लेकिन मूल रूप से अमिताभ बच्चन से मैंने जो सीखा कि अमिताभ बच्चन साहब एक फिल्म में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जरूरत पड़ी तो साड़ी पहन के नाचना शुरू कर दी। हम आईएमसी वाले इन्वेस्टर स्टार हो गए, अब तो मीटिंग सेटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करेंगे, प्लान डेमो नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन साहब, कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। मुथ्थू फाइनेंस में से फाइनेंस ले लो, कौन बोलेगा? अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं। कल्याण ज्वेलर्स से सोना ले लो, कौन बोलेगा? अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। सर में दर्द हो तो तेल कौन लगाएगा? नवरत्न अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। लेकिन जब आईएमसी के प्रोडक्ट को बेचने की बात हो तो कौन बेचेगा? अमिताभ बच्चन साहब बेचेंगे। दोस्त, अगर यही काम अमिताभ बच्चन साहब करना शुरू कर दें तो वो अरबपति, खरबपति, न जाने कौन कौन पति, किसके पति हैं, वो और बड़े पति हो जाएंगे और हम लोग रोडपति तो हैं, रोडपति रह जाएंगे। बहुत बढ़िया।
इसीलिए प्रोडक्ट आप बेचिए, प्लान आप बेचिए, डेमो आप बेचिए, तेल आप लगाइए, शैम्पू आप लगाइए। आप लगाएंगे, आपके लोग लगाएंगे, आपके लोग कमाएंगे, आप कमाएंगे, आप कमाएंगे, देश कमाएगा, आप अमीर होंगे, देश अमीर होगा, आप बेरोजगारी से मुक्त होंगे, देश बेरोजगारी से मुक्त होगा। दोस्त, कोरोना में कुछ भी नहीं रुका, कोरोना में कुछ भी नहीं रुका, लेकिन हाँ, हम और आपने रोक दिया। एक बार की बात है कि इंसान ने वक्त से पूछा, इंसान ने वक्त से पूछा कि तुम बताओ कि मैं हार क्यों जाता हूं और तुम जीत क्यों जाते हो। और इसको मैं सक्षर पालन किया हूं, इसको मैंने सक्षर पालन किया हूं। अगर मैं 7 कंट्री विजिट किया है तो दोस्त, गिफ्ट में ये 7 कंट्री मुझे नहीं मिले हैं, मेहनत से मिले हैं, दिन रात एक करने से मिले हैं। आपको भी मिलेगा। जब सारे संसार कोरोना में 2020 में रो रहे थे, तो मेरी उपलब्धियों की गाथाएं लिखी जा रही थी। मैं 2020 के मार्च में 1300 गज 40 लाख का लैंड परचेज किया, वो भी कोरोना काल में। बहुत बढ़िया। परवीन सर बोल रहे थे कि सर का करीब 1 साल हो गया गाड़ी का। सर 1 साल नहीं हुआ, अभी 7 महीना हुए हैं। मैंने कोरोना काल में टॉप मॉडल क्रेटा लिया, वो भी कोरोना काल में। मैंने कोरोना काल में क्राउन एम्बेसडर का लेबल लिया। आप मुझे बताइए कि क्या ये बैठे बैठे हुआ? आप मुझे बताइए क्या ये केवल बोलने से हुआ? दोस्त, बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरा स्लोगन था, मैंने उस वक्त वो लिखा था कि 2020 औरों के लिए कोरोना काल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन मेरे लिए, मेरे जीवन को बदलने वाले साल के नाम से जाना जाएगा, साल के नाम से। तो दिन रात एक मैंने किया है, वही कुछ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को सेल करिए। वक्त से जब इंसान ने पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं, तो मैंने उससे सीखा कि मैं हारने वाला में से नहीं हूं। मेरा जो ड्रीम है उसको फुलफिल करूंगा, और मैंने करने का प्रयास किया और आखिरी में किया। वक्त ने कहा मैं बताऊं कि मैं क्यों नहीं हार सकता। वक्त ने कहा दिन हो या रात हो, धूप हो या छांव हो, बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलते रहता हूं, हर वक्त चलते रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, तू भी जीत जाएगा, तू भी जीत जाएगा। दोस्त, आप जब कोरोना को नहीं देखेंगे, आप जब आपके घर में कोई बीमार है, आप उसका इलाज चाहिए आपको, आप उसके डॉक्टर नहीं बनेंगे। आपके घर में पैसे नहीं हैं, भोजन पानी रोटी कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा चाहिए, उसका व्यवस्था करेंगे। आप रोटी कपड़ा नहीं है, आपके परिवार में कोई भी जरूरत हो उसको पूरा करने के लिए पैसे का जरूरत है, तो पैसा अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप अपने आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल के लिए टाइम डिसाइड कर दीजिए। उस दिन के लिए आप उसको महीना में बांट लीजिए, उस अचीवमेंट के लिए आप उसको
सप्ताह में बांट लीजिए, उस अचीवमेंट के लिए आप उसको पर डे में बांट लीजिए। अगर आपका दिन, आपका सप्ताह, आपका महीना, आपका साल निरंतर उस पर लगातार काम करना आप शुरू कर देंगे दोस्त, हर अचीवमेंट आपके कदमों में होगा। जब मैंने गाड़ी ले ली, क्राउन एम्बेसडर का लेवल मेरे हाथ आ गया, चारों तरफ से मेरे पास फोन आने लगे और मुझे लगा कि वाह बेटा तू तो गया। क्योंकि अब जब इस लेवल पर मैं आ गया, ये लेवल लेने में मुझे 2 साल लगे थे, जब इस लेवल पर मैं आ गया तो मुझे लगा कि मैं तो 30 मार खां बन गया, क्राउन एम्बेसडर बहुत बड़ा लेवल होता है। तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, जब तक मैं सीपी जाऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और सीपी जाने के लिए मैंने वचन लिया, और ये वचन मैंने एमडी सर के सामने में लिया। शायद प्रवीण सर उसमें थे। यस सर, याद आ रहा है। क्या मैं बोलूं, शब्द को कैसे मैं बयान करूं। मैंने जो बोला था वो मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन मैंने भर जाता है गहरी घाव, बना है बंदूक की गोली से, पर वो घाव कभी न भरता जो बना है कर दी गोली से। जब मैंने ऐसा बोला और एमडी सर के पास में आया, एमडी सर ने मुझे पीठ को थपथपाया और कहा पंडित जी यस आप कर सकते हैं। और मैंने उस टारगेट को फिनिश करने के लिए अपनी डायरी में डेट डाला और आज मैं उसके आसपास जरूर हूं। तो दोस्त, जब मैं निकल पड़ा इस सफर में तो मुझे साथ दिए मेरे अपलाइन, साथ दिए मेरे लव लाइन और साथ दिए मेरे फ्रेंड लाइन। ये 3 लाइन सहयोग से मैं इस मुकाम को हासिल किया है और आप सभी लोग भी इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन 3 लाइनों का जरूर सहयोग लीजिएगा। साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेले का व्यवसाय नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जोड़ने का व्यवसाय है। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो जब ये अकेले का व्यवसाय नहीं है तो दूसरी कहानी आप ये समझिए इसको कि दूसरे का अचीवमेंट, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका अचीवमेंट यहाँ पे दूसरे के अचीवमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले अपना टारगेट को साइड रखिए, मन में रखिए और दूसरे के टारगेट, अपने लव लाइन के टारगेट को पूछिए और उसके टारगेट पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपने लव लाइन के टारगेट को फिनिश करवाया, अगर आपने लव लाइन के टारगेट को हिट कराया, निसंदेह आपका टारगेट ऑटो मोड वो फिनिश हो जाए। मैंने क्या किया, अपने लोगों को छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा अचीवमेंट करवाया और आज कोई चेयरमैन तो कोई रूबी तो कोई डायमंड तो कोई इन्वेस्टर तो कोई क्राउन इन्वेस्टर के लेवल पर है। निसंदेह इसको करने के लिए आप सभी लोगों के लिए यही मैं आखिरी बोलूंगा कि आप सभी लोग सीखने पर जोर डालिए। आप सभी लोग सिखाना शुरू करिए। आप सभी लोग जब सीखना और सिखाना शुरू करेंगे, निसंदेह आप सभी लोगों का टारगेट फिनिश होगा। तो आप सभी लोगों को टारगेट फिनिश करने के लिए मैं पुनः यही बोलूंगा कि हर बार जब भी मौका मिले तो सीखने में पीछे न हटिएगा। जब भी मौका मिले सिखाने में पीछे मत हटिएगा, क्योंकि सीखना और सिखाना यही जीतने की कला है। तो मैं समझता हूं अभी हमारे पास टाइम है सर। यस सर, टाइम है सर, आपके पास टाइम है मेरे पास। थैंक यू। आप जैसे लेवल पे टाइम है सर। चलिए तो मैं कुछ टॉपिक और लेकर के चलता हूं आगे। तो दोस्त, जब मैंने 2007 में स्टार्ट किया
और 15 में गाड़ियां ली। मैं निरंतर 2016 में आकर के चेयरमैन का लेवल लिया। वो 23 महीने में मेरा चेयरमैन का लेवल था और उस महीने में जो पे आउट आता, पे आउट मात्र 1,08,000 का था। बड़ा पे आउट नहीं था, मात्र 1,08,000 का पे आउट था। लेकिन सबसे बड़ा खुशी मुझे मिला था कि उस वक्त हम 1 लाख, जिंदगी में मैंने मेडिकल प्रोफेशन में भी काम किया, मैंने आपको जैसा पहले बताया, पैरा बैंकिंग में भी काम किया, LIC में काम किया, लेकिन जिंदगी में पहली बार 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। देन काम करते गया, फिर इन्वेस्टर स्टार हुआ और मेरा पे आउट पूरे 1 साल का 26 लाख रुपया रहा। 26 लाख। एक मिनट सर, बैटरी मेरा डाउन हो रहा है, एक मिनट। तो जब हम काम करना शुरू किए, 1,08,000 का पे आउट आया, मुझे लगा कि हम भी यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। मैंने अपने टीम में लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग तो किया, होम मीटिंग भी किया, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन किया। एक चीज मैंने ऐड ऑन किया, वो ये किया कि मैं किट ओपनिंग करना शुरू किया। मैं किट ओपनिंग शुरू किया। किट ओपनिंग का मतलब कि उन दिनों हेल्थ किट आते थे, उन दिनों शुगर किट आते थे, फैट अवे किट आते थे। ये किट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। किट ओपनिंग का मतलब मैं ये करता था कि जिसको मैं ज्वाइनिंग कराया उनकी एक हम परचेजिंग करवाते थे, वो परचेजिंग का एक हम डिब्बा बनाते थे, पैकेट बनाते थे और वो प्रोडक्ट उनके घर हम भिजवा देते थे। वो प्रोडक्ट उनके घर जाता था। हम एक टाइम निश्चित करते थे, 1 दिन या 2 दिन के अंदर में, मतलब अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर में उनके घर हम जाते थे। उनके घर के सारे लोगों को हम उस रोज रहने के लिए बोलते थे। उनके घर के सारे लोग जब एकत्र होते थे, उस वक्त हम उनके घर में जा करके और हम उस प्रोडक्ट को ओपनिंग करते थे, किट ओपनिंग करते थे। अर्थात एक एक प्रोडक्ट निकाल के, डेंटल है तो मार्केट से ये सस्ता कैसे है, तो यूज कम करना है। मार्केट का 100 ग्राम अगर 1 महीना चलेगा तो हमारा 100 ग्राम 2 महीना चलेगा। मार्केट का अगर 50 रुपया का है तो हमारा 100 रुपया का। ऐसे करके मतलब मैंने सस्ता किया। जैसे 95 का ही अपना है तो मैंने सस्ता किया। अब ये सस्ता करने के लिए मैं ओपनिंग में क्या करता, ब्रश मंगवाता था उनके घर से। ब्रश मंगवा करके उनके बच्चे को दिखाता, बाबू इतना यूज करना है, भाभी इतना यूज करना है, आंटी इतना यूज करना है, अंकल इतना यूज करना है। इसी तरीके से लगे आधा ले ज्यादा आपके और प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है, जैसे मसाला, हल्दी कितना डालना है, गरम मसाला कितना डालना है। मार्केट वाला उनके पास मसाला होता था, मैं पूछता था कि आप कितना डालते, वो बताते थे इतना, तो मैं बोलता इसको डालना है इतना। मैं किट ओपनिंग करता था, मैं जीवन शक्ति, श्री तुलसी, ये सारे प्रोडक्ट को ओपन करके सभी का सील तोड़ करके, सभी प्रोडक्ट का सील मैं ब्रेक करता था और ब्रेक करने के बाद उनको बताता था, डेमो करके बताता था। देन हम उनको प्रोडक्ट यूज करवाते थे। प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैं उनको 1 सप्ताह का टाइम देता था। 1 सप्ताह में हम उनको 2 काम देते थे। एक काम देते थे कि आप लिस्ट बनाइए, आप अपने लोगों का लिस्ट बनाएंगे, और दूसरा 1 सप्ताह जो आप प्रोडक्ट यूज करेंगे
प्रोडक्ट हमारा कितना अच्छा है, आपको मार्केट से कितना अच्छा लगा, हम इसकी बात करेंगे। एक सप्ताह उपरांत हम उनके यहाँ जाते थे, उनके लिस्ट बन करके तैयार रहते थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हम करते थे, फीडबैक लेते थे। तो बेटा कहता था कि अंकल जीवन शक्ति तो गजब का है, तो आंटी बोलती थी पावर गोल्ड तो सुपर प्रोडक्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट मुझे फीडबैक अलग अलग प्रोडक्ट का मुझे मिलता था। जब प्रोडक्ट का फीडबैक मेरे पास होता था, लिस्ट मेरे पास होता था, अब मैं उनके साथ जाता था, उनके साथ उनके 10 लोगों को मैं डायरेक्ट प्लान करता था, 10 लोगों को डेमो करता था। ये 10 डेमो और 10 प्लान मैं अपने सामने में अपने उन साथी के सामने में खुद करता था, उनसे नहीं करवाता। मैं प्लान करता, मैं डेमो करता और अगला 10 प्लान उनके प्रोस्पेक्ट को उनसे करवाता था। अर्थात मेरे लव लाइन मेरे साथ 10 डेमो और 10 प्लान देखते थे और मैं अपने लव लाइन के साथ 10 प्लान और 10 डेमो हम आगे देखते थे। टोटल 20 प्लान और 20 डेमो हम करते थे। जब उनके 10 प्लान को देख करके मैं संतुष्ट हो जाता कि यस अब इनको डेमो करने आ गया, यस अब इनको प्लान बताने आ गया, देन उसको मैं फ्री करता कि अब आप अकेले जाकर के प्लान कर सकते हैं। तो मेरे साथी, मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी ऐसा करते होंगे। अगर करते हैं तो सुपर, और नहीं करते हैं तो करिए। अगर आपने अपने 10 लोगों को अपने सामने में प्लान करवाया, डेमो करवाया, तो वो आपके एसोसिएट ट्रेंड हो चुके हैं प्लान करने के लिए और डेमो करने के लिए। दोस्त, जब ये मैं कंटिन्यूअस करता था तो एक व्यक्ति को सुपरस्टार निकलने में हद मार करके 3 से 4 महीने में सुपरस्टार निकल जाते थे। और जब 3 से 4 महीने में सुपरस्टार निकलते थे, ऐसे ही सुपरस्टार में से आज मेरे ये 16-17 जो चेयरमैन और इन्वेस्टर लोग जो हैं, उन्हीं में से ये सारे के सारे लोग हैं कि सारे के सारे लोगों ने निरंतर काम किया है और उस लेवल पर आए। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चिलम टाइप के, जो सुराही टाइप के लोग थे, जो ये लोग बने, जो चिलम टाइप के लोग हैं, जो अरे ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं करता हूं, ये तो मैंने कितने को देखा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। इस टाइप के जो लोग थे, चिलम टाइप के जो लोग थे, उसमें से मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ यार और कुछ मेरे रिश्तेदार आज भी आईएमसी में मेरे ही साथ हैं, लेकिन वो सुपरस्टार भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सुराही बनिए और आपुन शीतल होइए और अपने साथी को भी शीतल बनाइए। अर्थात आप सफल तो होंगे मेरे भाई, अपने साथी को भी सफल करिए। तो मैंने इस पर भी काम किया। नेक्स्ट, जब मेरे लोगों को लेवल आने शुरू हुए, अर्थात 1 सप्ताह, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना हुए, तो मैं इन लोगों के साथ अब होम मीटिंग करना शुरू किया। इनके घर के लोगों को अपने घर पे बुलाता या मैं इनके घर पे जाता था, होम मीटिंग करना शुरू किया। होम मीटिंग करने से मुझे फायदा क्या मिला कि उनके घर की महिलाएं, उनके घर के जैसे पुरुष मुझे सपोर्ट म्यूट कर दिए, मेरे को कैमरा म्यूट कर दिए। क्योंकि मैंने बात करना शुरू कर दिया कि अगर आपके लड़का मेरे साथ काम करेंगे तो उनका इनकम ये होगा, अगर आपके परिवार के लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उनका से जल्द ठीक होगा। तो उनके परिवार के लोग भी मेरे साथ सपोर्ट करने लगे। अर्थात जो व्यक्ति आज फोन पे आता है और जब मैं कॉल करूं, अर्थात आप जब कॉल करते हैं, वो बंदा घर में बैठा होता है टीवी के पास और बोलता है मैं तो बिजी हूं, मैं तो आज द्वारिकाधीश हूं, मैं तो आज बिजी हूं, मैं तो साली के शादी में हूं। ये डायलॉग जो लोग बोलते हैं,
ये बोलना बंद। किससे हुआ ये? तो ये हुआ होम मीटिंग से। क्योंकि होम मीटिंग में उनकी बीवी उनके साथ है, जिसको आपने बोला था कि आपके सारे सपने साकार होंगे। इन जिनके उनके पिता साथ में हैं, जिनको आपने बोला था अंकल आपने मुझे कुछ टाइम दीजिए, 3 से 5 साल दीजिए, और उन 5 साल में आपका लड़का जो आज 10,000 नहीं कमा रहा है, मैं इनको लाखों की तरफ लेकर के जाऊंगा। कभी उनकी वाइफ, कभी उनके बच्चे, कभी उनके पेरेंट उनको ठोकर मारते हैं, वो बंदा आपको झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए होम मीटिंग जरूरी। जब मैंने होम मीटिंग को प्रमोट करना शुरू किया, उसके बाद मैंने एक और मीटिंग को जोड़ा, और उस मीटिंग का नाम है ग्रुप मीटिंग। दोस्त, ग्रुप मीटिंग मैंने 2 सेंटर पर किया। या तो मैं अपने घर पे करता था ग्रुप मीटिंग, या तो मैं करता था आईएमसी के स्टोर पे ग्रुप मीटिंग। या तो अपने घर पे इसलिए कि उसमें मेरा खर्च होता था, या इसलिए स्टोर पे कि वहां पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाता था। वहां पे पूरा का पूरा शो केस में प्रोडक्ट सजा होता था, आज भी सजा होता है। वहां डिस्प्ले देखने को मिलता था, और वो डिस्प्ले देख करके लोग मोटिवेट होते थे। तो ग्रुप मीटिंग मैंने 2 जगह सेलेक्ट किया, या तो अपने घर पे या फिर स्टोर पे। और ये परंपरा आज तक मेरे ग्रुप में चल रहा है। ग्रुप मीटिंग में आपके जितने भी डायरेक्ट लोग हैं, उसके आसपास के, मतलब आपके घर के आसपास के हो सकता है, स्टोर के आसपास के हो सकता है, ये सारे के सारे लोगों को हमने ग्रुप मीटिंग में बुलाया। इसीलिए ग्रुप मीटिंग हम आप सभी लोगों को कहेंगे कि प्रमोट करिए, क्योंकि अब कोरोना थोड़ा सा साइड हुआ है। अब आने वाले दिन में इवेंट होंगे, वो सेमिनार के रूप में होंगे, वो आरएस के रूप में होंगे। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना शुरू करिए। मैंने लेकर के जाना शुरू किया, और वहां पे मैंने एक हैबिट डाला। आज हमारे बीच चावला जी बैठे हैं, आई होप कि चावला जी को याद भी होगा कि जब बड़े बड़े इवेंट हुआ करते थे, तो हम लोग अपने अपने लीडर को उसमें प्रमोट करते थे, ड्यूटी लगाते थे, काम लगाते थे। वो प्रॉपर डैशबोर्ड में आते थे। वहां पे उनकी पहचान होती थी, और जब उनके वहां पे लोग जानने वाले होते थे, तो उस लीडर को लगता था कि यस, मैं भी इनके तरह एक ना एक दिन बनूंगा। तो बड़े बड़े इवेंट में जब अपने लोगों को आप वहां पर ले जाते हैं, बड़े लीडर से संपर्क कराते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो आपका वो लीडर आज नहीं था, लेकिन अब वो लीडर हो गया। अभी तक वो अपना टारगेट शायद फाइनल नहीं किया था, लेकिन अब वो फाइनल कर लिया। तो इसीलिए मैं बोलूंगा आपको, किट ओपनिंग जरूर करिए, होम मीटिंग जरूर करिए, ग्रुप मीटिंग जरूर करिए। अच्छा, होम मीटिंग में तो मैं खुद जाता था, लेकिन कहीं कहीं ग्रुप मीटिंग में अपने अपलाइन को भी ले जाया करता था। कहीं कहीं, क्योंकि मेरे अपलाइन काफी व्यस्त रहे हैं। तो अगर आपके अपलाइन अगर ज्यादा व्यस्त हैं तो कम ले जाइए, लेकिन अगर व्यस्त नहीं है तो जरूर ले जाइए। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में रिलेशन हेल्दी होता है, क्योंकि वहां पे 3 लोग मिलते हैं, आपके लव लाइन मिलते हैं, आपके अपलाइन मिलते हैं, और आप तो हैं ही। ये तीनों लोगों का मिलन होता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो दोस्त आपकी बिजनेस में 4 चांद लग जाता है। इसीलिए ग्रुप मीटिंग में ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। जब आप सेमिनार में जाते हैं, वहां पे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा होता तो है, लेकिन थोड़ा सा कम रह जाता है। आप खुल करके बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अपलाइन सीनियर लीडर जो होता है वो काफी बिजी होता है, व्यस्त होता है। इंट्रोडक्शन तक में ही मामला साफ हो जाता है। तो आप अगर ये छोटे छोटे ग्रुप, होम मीटिंग, किट ओपनिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, मेगा सेमिनार, अगर आप एक के बाद एक डिसाइड कर लिए, अपना टारगेट 5 साल का, उसको बांटा अपने साल में, उसको बांटा अपने मंथ में, उसको बांटा अपने वीक में, उसको बांटा अपने डे में, तो दिन से लेकर के साल तक अगर आपने बांट के वर्कआउट करना शुरू कर दिया,
निसंदेह आपका टारगेट आपके डायरी में लिखे हुए डेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट हुए। तो दोस्त, मैंने आपसे बात की आपके टारगेट के लिए, मैंने आपसे बात किया है आज कंफर्ट जोन से निकल के काम करने के लिए। मैंने आपसे आज बात किया है कि जो दिखता है वो बिकता है, अर्थात सबसे पहले आप करिए। अगर आपके लिए भी महीने के 30 तारीख में संभव है तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका लव लाइन भी बिलिंग होते हुए ही बिलिंग करे। इसीलिए सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि जैसी बिलिंग स्टार्ट हो, चाहे वो तारीख 1 को स्टार्ट हो, तारीख 2 को स्टार्ट हो या 3, 4, 5 को स्टार्ट हो, जैसी बिलिंग स्टार्ट होता है आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपके लोग वो बिल पहले करें। अर्थात सबसे पहले आप करिए, देन आपके डायरेक्ट लोग करेंगे और आप बिल करेंगे। आप एक ग्रुप आप लोगों का होगा, नहीं है तो बनाइए, उस ग्रुप में अपनी बीवी को आप डालिए कि मैंने तो अपना बीवी कंप्लीट कर लिया, अब आपकी बारी है। जब आप इस काम को करते हैं, आपके टीम के लोग कहते हैं यस, आज अगर प्रवीण राय जी सक्सेस हैं तो वजह ये है, अब मैं भी करूंगा तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, मैं भी अपने लोगों को ये करवा पाऊंगा। तो पर डे आपने जैसी बिलिंग स्टार्ट करवाया खुद का, आपके टीम के लोग करवाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे 15 तारीख आते आते आपका बिजनेस कम से कम 60% को फिनिश कर चुका है। बचा 40% बिजनेस धीरे धीरे होगा। अब वो धीरे धीरे जब होगा वो टारगेट के पास होंगे, और आपका टारगेट जब पास होता है, लोग जैसे किसी का 30,000 व्यवसाय चाहिए हो, अगर उसका 25,000 हो चुका है तो 5,000 व्यवसाय तो एक दिन में होता है, 1 घंटा में होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय 5,000 हुआ है और आप क्लोजिंग के दिन बैठे हुए हैं तो 25,000 व्यवसाय आप कर नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले खुद करिए, पहला व्यवसाय खुद करिए, बिलिंग खुद करिए। आप मार्केट में जाकर के कुछ प्रोडक्ट खुद बेचिए। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट को सोल्ड किया है तो आपके लोग देखेंगे, अगर आपके लोग इस बिजनेस को प्रोडक्ट को सेल करना, देखो ये कर दिया है, नो डाउट मेरा कैमरा कौन ऑफ कर दिया है। मेरे विचार से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 6 महीना आते आते ये डुप्लीकेशन आपके डेप्थ में चले जाएंगे। जितने डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा व्यवसाय आपका उठ करके आएगा, उतना जल्दी आपका ग्रो होगा, उतना जल्दी आपका टारगेट फिनिश होगा। तो मैंने छोटे छोटे चीजें आपको बताई है, जो मैंने किया है वही चीज मैंने आपसे आज शेयर किया है। मैंने ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताया जो मैं खुद नहीं करता हूं। चाहे वो परचेजिंग की बात हो फर्स्ट डे, चाहे वो प्रोडक्ट सेल करने की बात हो। मैंने पिछले कोरोना में अननोन पर्सन को जाकर के प्रोडक्ट बेचा है। मेरे टीम के कुछ लोगों ने ऐसा किया, इसीलिए मैंने इस बार कहा कि नहीं, अब मैं अपने जानने वालों के पास जाकर के प्रोडक्ट बेचूंगा, और मिनिमम 1 महीने में मेरे डायरेक्ट आईडी पे, पर्सनल आईडी पे सिर्फ व्यवसाय मिनिमम और मिनिमम 10,000 बीवी होगा। और आपको जानकर के बड़ा खुशी भी होगा कि मेरे टीम में 6 लोग 5500 बीवी कर चुके हैं। इस मतलब सेल्फ परचेजिंग करके, सेल्फ व्यवसाय करके, लोगों को बेच करके। और ये 6 लोग वो 6 लोग हैं जिसमें 3-4 तो चेयरमैन हैं, और बाकी अब ये इसको मैंने अभी रिसेंटली चलाया है, 3-4 रोज पहले मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मैं इसीलिए कहा ये बात कि जो दिखता है वो बिकता है। पहले आप करिए तो आपका लोग आपका अनुसरण करेगा। आपका अनुकरण जब होने लगेगा तो आपका टारगेट आपके करीब होगा। इसके बाद और वो आखिरी है, वो लास्ट है दोस्त, जब आपका अचीवमेंट होता है तो जश्न मनाइए। जब आपका अचीवमेंट होता है खुशी मनाइए, और ये खुशी अकेले बैठ करके मत बनाइए, क्योंकि इसको सेलिब्रेट करिए
और ये सेलिब्रेशन अकेले में नहीं होता, आपके अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराइए। दिल्ली से हम हैं, दिल्ली से हमारे चावला जी हैं, चावला जी जानते हैं, हम लोग मैक्सिमम जगह एक साथ होते हैं और बेसिकली चावला जी से हम क्लोज भी हैं। अभी रिसेंटली हम दिल्ली जब आए हैं तो चावला जी और हम फोन की बात किए हैं और फिर एक ऑफिस में आकर, प्रेम सर के ऑफिस में आकर मिले भी। तो चावला जी को पता है कि हम लोग जब कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो उसको बड़े बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके टीम में भी कोई अचीवमेंट हो, चाहे वो आपका अचीवमेंट हो, आपके टीम का अचीवमेंट हो, आप बतौर सीनियर, आप बतौर अपलाइन होने के नाते, आपके अगर 10% वाले हैं तो आप 20% वाले हैं, आप अगर 30 वाले हैं, अगर आप 33 वाले हैं तो नीचे वालों का सेलिब्रेट उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाले का उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाले का उसके ऊपर वाला, ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। या फिर कॉमन डे, एक दिन में आप सभी लोगों को बुला करके जहां तक संभव होगा उनको हौसला अफजाई कराइए, हो सके तो केक भी काटिए, अचीवमेंट पे हो सके तो केक भी काटिए, लेकिन उसकी हौसला अफजाई जरूर करिए। क्योंकि दोस्त, इंसान का ईगो जो है उसकी खुशी में निहित है। जब वो व्यक्ति को आप सम्मान देते हैं तो वो बंदा खुश होता है और खुश होकर के प्रचार करता है कि मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन आज मुझे प्रवीण जी माला से सम्मान किए और बाकी वहां पर बैठे हुए लोग तालियां बजा करके मेरे सम्मान में मुझे हौसला अफजाई। तो आप लोगों को उनके अचीवमेंट पे उनको सम्मान भी दीजिए। तो आज हमने जो भी चीजें आपको बताया है वो सारी के सारी चीज मेरे अपने अनुभव के हैं, मेरे अपने काम किए हुए तरीके के हैं। मैंने जो अचीवमेंट पाया है, जिस तरीके से कर करके पाया है, वो सारे का सारे मैंने प्रयास किया है आपको, आपके साथ शेयर करने का। अगर कोई लोगों को मेरे बात से आपत्ति हो तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि शायद आप मुझे दूसरी बार पुनः सुनने का जरूर मौका प्रदान करेंगे। और अगर मुझसे डायरेक्ट अब कोई क्वेश्चन आंसर आप अगर चाहते होंगे तो मैं प्रवीण सर से बोलूंगा। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। हमारे आरबी पंडित सर ने इतना बेहतरीन, वो जाना नहीं चाहते आप लोगों के प्यार से, और सर इतना ज्यादा अनुभव से भरे हुए हैं कि कैसे कहें कि मैं आप लोगों के बीच में से जाना चाहता हूं। सर का मैं टाइम लिया था करीब 1.25 घंटे का, लेकिन सर ने ऐसा समय बांधा हुआ है एक्सपीरियंस को लेकर के। उन्होंने जो आज आप लोगों के बीच में आए हैं, सर का 7 साल का अनुभव रहा है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी के प्लेटफॉर्म पे और प्रेम सर के प्लेटफॉर्म पे सर ने बहुत कुछ सीखा है। और सर ने अपनी शुरुआती जीवनी नहीं बताया। शुरुआती जीवनी मुझे पता है कि सर ने कितना स्ट्रगल किया है, कितना कष्ट से, कितना शुरुआती दौर में गरीबी हालत से सर ने दिल्ली में स्ट्रगल किया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर ने अपना ये एक्सपीरियंस बड़े प्लेटफॉर्म पे बताया था। तो मैं आपको बताऊं कि आज हमारे जो आरबी पंडित सर, जो आज क्राउन एम्बेसडर हैं दिल्ली से, सर आए आपको लोगों के बीच में बहुत सारी बातें किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जरूर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके विषय में पहले बता दूं कि सर आप एक स्ट्रगल लीडर हैं और अनुभवी लीडर हैं, और आप अचीवमेंट वाले लीडर हैं, और आप लिस्ट वाले लीडर हैं। कभी भी अचीवमेंट रेडीमेड नहीं मिलता, कभी भी एक्सपीरियंस रेडीमेड नहीं मिलता। आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकली लीडर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका है।